नमस्कार, मैं रंजीत सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ई पाठशाला में। तो आज से हम लोग जो है केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग पदार्थ से रिलेटेड जो है पूरा अध्ययन करेंगे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या है या अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, या पदार्थ के प्रकार भी हम लोग पूरा डिस्कस जो है इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, यदि आप अभी तक इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और भी यदि सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप लोग करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको सभी विषय का जो है डिटेल से पढ़ाया गया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में भी फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे, उसके पदार्थ के परिवर्तन, उसके पदार्थ का जो प्रकार भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो हम लोग पदार्थ से रिलेटेड कुछ जो है वन लाइनर सवाल जो हम लोग देखेंगे, 10, 15, 20 जो भी संभव हो वो हम लोग पहले देख लेंगे। उसके बाद जो टॉपिक्स टू टॉपिक्स जो हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप जो पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए कुछ वन लाइनर प्रश्न जो है हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है सवाल हो जाएगा, सबसे पहला सवाल हो गया कि पदार्थ की चौथी अवस्थाएं। क्या हो गया? पदार्थ की चौथी अवस्थाएं कौन सी होती है? तो प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्थाएं हैं। पूरा हम डिटेल से बताएंगे आगे। तत्काल अभी जो है आप लोग को वन लाइनर प्रश्न जो है दे रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न जो हो सकता है, बन सकता है इससे कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सा है? तो BEC मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसका फुल फॉर्म हो गया, यानी पदार्थ की पांचवी अवस्था। हम लोग पूरा डिटेल से जो है अगले स्लाइड में हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। कहते पदार्थ की किस अवस्था में जो है अंतर आणविक बल सर्वाधिक होता है? तो वह होगा ठोस अवस्था में। क्यों होगा इसको भी हम लोग जो है डिटेल से पढ़ेंगे। पदार्थ की किस अवस्था में जो है अंतर आणविक दूरी सर्वाधिक होती है? तो बोलेंगे गैसीय अवस्था में जो है पदार्थ की अगर किस अवस्था में अंतर आणविक दूरी जो सर्वाधिक होती है तो बोलेंगे गैसीय अवस्था में, ठीक है, याद रखना है। क्वथनांक पर कोई पदार्थ बदलता है वाष्प में। क्या बोले क्वथनांक पर कोई जो है पदार्थ जो है किस में बदल जाता है? तो बोलेंगे वाष्प में बदल जाता है। कहते किसी ठोस का द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधा गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये था महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। तो आइए अब जो हम पूरा डिटेल से जो है पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है। क्या जानेंगे? पदार्थ क्या होता है। तो कह रहे हैं पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके उसे पदार्थ कहते हैं। ज्ञान इंद्रियों, जैसे हम लोग के पास जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ठीक है ना। 5 ज्ञान इंद्रियों में नाक, कान, आँख, मुंह, त्वचा, ये सब क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिसके द्वारा जो है हम लोग किसी भी वस्तु का जब अनुभव कर लेते हैं या वह स्थान छेकता कोई वस्तु तो वह जो पदार्थ कहलाता है। अगर बोल दे कि पदार्थ क्या है तो बोलेंगे वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं वह पदार्थ कहलाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। कहते पदार्थ जो है
की अगर बात किया जाए तो भौतिक अवस्था के आधार पर भी जो है प्रकार हम लोग पढ़ेंगे अलग, फिर रासायनिक आधार पर भी जो हम लोग पदार्थ का जो है प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम लोग भौतिक अवस्था के आधार पर, फिर पढ़ेंगे रासायनिक अवस्था के आधार पर जो है पदार्थ का प्रकार पढ़ेंगे। तो अगर भौतिक अवस्था के आधार पर बात किया जाए तो भौतिक अवस्था पर जो है पदार्थ के 3 अवस्थाएं होता है। ये हो गया गैस अवस्था, एक होता है ठोस यानी द्रव अवस्था, एक हो गया ठोस अवस्था, एक द्रव, और एक हो गया गैस। मूल रूप से हम बात कर रहे हैं, होता तो और 2 और भी है, प्लाज्मा भी होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी होता है, उसके बारे में हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो अभी तत्काल हमको याद रखना है कि भौतिक अगर मेन रूप से मुख्य रूप से अगर बात किया जाए भौतिक अवस्था के आधार पर जो है पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में, एक हुआ ठोस, एक द्रव, गैस। ठीक है, अगर रासायनिक आधार पर बात किया जाए तो रासायनिक आधार पर जो है पदार्थ को 2 भाग में बांटा पहले, एक हो गया शुद्ध पदार्थ, एक हो गया मिश्रण पदार्थ। ठीक है नहीं, जिसको हम लोग अशुद्ध पदार्थ भी बोल सकते हैं। शुद्ध पदार्थ में जो है का भी 2 प्रकार है, एक हो गया तत्व, एक हो गया यौगिक। ठीक है ना, और मिश्रण का भी जो है 2 प्रकार हो गया, एक हो गया समांगी मिश्रण, एक हो गया विषमांगी मिश्रण। याद रखेंगे, इसको हम लोग जो है पूरा डिटेल से जो है पढ़ते जाएंगे। अब तत्व का भी प्रकार है, तत्व में भी जो एक हो गया धात्विक तत्व होगा, एक जो है अधात्विक तत्व होगा। ठीक है, हम इस सब को भी पढ़ेंगे, धात्विक तत्व क्या होता है, अधात्विक तत्व क्या होता है। अगर यौगिक की बात किया जाए तो यौगिक भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। तो हम लोग इसको भी डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी हम लोग चर्चा किए इसमें क्या क्या हम जो है पढ़ेंगे इसमें। ठीक है ना, तो आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर जो है पदार्थ के 5 प्रकार होता है। ठीक है ना, अगर भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग जो वहाँ पर मेन रूप से कितना बताए थे, मेन रूप से जो है अगर पूछ दे कि भौतिक अवस्था के आधार पर जो है मेन रूप से कितने अवस्थाएं होता है तो 3 होता है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर टोटल अगर बात किया जाए भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ के कितने प्रकार होता है तब 5 प्रकार कुल हो जाएगा। एक प्लाज्मा और बोस एंड आइंस्टाइन कंडेंसेट, मतलब इसको हम शॉर्ट रूप में जो है BEC भी बोल सकते हैं। तो इसको जो है याद रखना है, ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं तो बोलेंगे 5 प्रकार होते हैं। अगर उसी में लगा देगा कि भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं तब बोलेंगे 3 प्रकार, ठोस, द्रव, गैस। अगर बोलेगा केवल कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं तब बोलेंगे 5 प्रकार होता है। एक हो गया ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, उसके बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गया एक। तो याद रखना इसको। तो सबसे पहले इसी कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे ठोस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ठोस की ठोस क्या होता है, ठोस के बारे में हम लोग जानेंगे। कहते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था में जो है, यानी पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होता है। आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होगा। कहते हैं ठोस पर जो है बल लगाने से अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो याद रखेंगे, अगर पूछ दे कि पदार्थ की कौन सी अवस्था जो है अपने ऊपर जो है बल लगाने से अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है तो बोलेंगे वह ठोस अवस्था है। ठीक है ना, अर्थात ठोस में जो है नगण्य संपीड़ितता पाई जाता है। या क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस में नगण्य संपीड़ितता पाई जाती है तो बोलेंगे ठोस पदार्थ में जो है नगण्य संपीड़ितता पाई जाती है। याद रखेंगे। इसी कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे ठोस में जो अंतराण्विक बल की अगर बात किया जाए, क्या बोले, ठोस में अंतराण्विक बल का जो मान जो है सर्वाधिक होता है। अगर बोल दे कि किस ठोस यानी पदार्थ के किस अवस्था में अंतराण्विक बल का मान जो है सर्वाधिक होता है तो ठोस में जो क्या होता है, ठोस अवस्था में जो है अंतराण्विक बल जो है सर्वाधिक होता है। अगर ठोस में अंतराण्विक दूरी न्यूनतम होती है, न्यूनतम मतलब ठोस का जो प्रत्येक अणु जो होता है वह क्या होता है, सटा सटा सा होता है, इसलिए उसमें क्या होता है, न्यूनतम दूरी होता है।
ठीक है ना, याद रखेंगे। ठोस में ऊष्मा का जो संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, किस विधि के द्वारा होता है, तो बोलेंगे चालन विधि के द्वारा होता है। तो याद रखना है, ठोस में ऊष्मा का संचरण जो है किस विधि के द्वारा होता है, यानी चालन विधि के द्वारा होता है। तो याद रखेंगे कि चालन विधि के द्वारा होता है। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अवस्था, द्रव अवस्था। क्या पढ़ेंगे? द्रव अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं द्रव अवस्था, कहते हैं द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, जबकि आयतन जो है निश्चित होता है। यानी द्रव अवस्था अगर बात किया जाए तो द्रव अवस्था का जो है क्या होता है, आकार तो अनिश्चित होगा क्योंकि इसका कोई आकार नहीं होगा, लेकिन इसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। आयतन मतलब जितना आयतन का होगा तो उतना आयतन ही रहेगा, आयतन निश्चित होगा और उसके बाद आकार क्या होगा, वो निश्चित होगा। अगर ये भी क्वेश्चन कभी कभी डिफिनेशन से ही पूछता है कि वह पद अवस्था यानी पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जिसका आकार अनिश्चित होती है जबकि आयतन निश्चित होती है, तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। तो याद रखना कि द्रव अवस्था का जो क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है जबकि आयतन जो है निश्चित होता है। तो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, द्रव में अंतर आणविक बल ठोस से कम होता है। ठीक है ना, ठोस से कम होता है अंतर आणविक बल, जबकि अंतर आणविक दूरी ठोस से क्या होता है, अधिक होता है। अंतर आणविक दूरी जो है, इसका जो कण जो होता है बहुत दूर दूर होता है, लेकिन जो ठोस जो होता था, जो ठोस पदार्थ अगर होता था तो इसमें जो भी कण था वह बहुत पास पास सटा सटा था ना। लेकिन जब गैस होगा तो उसका जो अणु क्या होगा, बहुत हटा हटा रहेगा। ठीक है, तो वही चीज़ बात की है अभी। अगर बात किया जाए, कहते हैं द्रव में ऊष्मा का संचरण जो है संवहन विधि के द्वारा होता है। याद रखेंगे, अगर हम क्या बोले थे, ठोस में जो है संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, लेकिन अगर बात किया जाए द्रव में, तो द्रव में जो ऊष्मा का संचरण क्या होगा, संवहन विधि के द्वारा होगा। पहले ठोस में बोले थे चालन विधि के द्वारा, लेकिन द्रव में क्या होगा, संवहन विधि के द्वारा। दोनों में याद रखना है। पूछ देता है कि ठोस अवस्था में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, चालन विधि के द्वारा होता है। अगर द्रव में पूछ दे तो बोलेंगे संवहन विधि के द्वारा होता है। तो याद रखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे अब गैसीय अवस्था के बारे में। क्या पढ़ेंगे, गैसीय अवस्था क्या होता है, गैसीय अवस्था से रिलेटेड पढ़ेंगे कुछ। कहते हैं गैस यानी गैसों का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है, अर्थात गैस का आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है ना, गैस का क्या होता है, आकार और आयतन जो है दोनों अनिश्चित होता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि गैस का जो है यानी पदार्थ के किस अवस्था का जो है आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, तो हम लोग बोल देंगे गैसीय अवस्था का। ठीक है, तो याद रखेंगे गैसीय अवस्था का। कहते हैं गैस में अंतर आणविक बल का मान जो है न्यूनतम होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पदार्थ के किस अवस्था का जो है अंतर आणविक बल जो है न्यूनतम होता है, तो हम लोग बोल देंगे गैसीय अवस्था का। कहते हैं गैसों में अंतर आणविक दूरी सर्वाधिक होती है और गैस का जो अंतर आणविक दूरी होगा वह जो है सबसे अधिक होगा। ठीक है, सर्वाधिक होगा। कहते हैं गैसों में संपीड्यता अधिक होता है, यानी गैस में क्या अधिक होता है, संपीड्यता अधिक होता है। कहते हैं गैसों में ऊष्मा का संचरण जो है संवहन विधि के द्वारा होता है। तो याद रखेंगे गैस में भी क्या होता है, ऊष्मा का जो अगर बात किया जाए तो संचरण विधि के द्वारा जो है इसमें भी क्या होगा, ऊष्मा का संचरण होगा। तो याद रखेंगे ऊष्मा का संचरण अगर पूछ दे गैस में तो संवहन विधि के द्वारा होगा। तो चौथा हम लोग जो है पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था, प्लाज्मा के बारे में। क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। अगर बोल दे पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है, तो प्लाज्मा है, यानी प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। कहते हैं प्लाज्मा की खोज जो है विलियम क्रुक्स ने की थी। एक वैज्ञानिक था विलियम क्रुक्स, तो वही जो है पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा की खोज जो है किया था। प्रश्न भी आता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो बोलेंगे विलियम क्रुक्स ने किया था।
कहते हैं प्लाज्मा अति आयनिक अवस्था होती है, यानी प्लाज्मा क्या होता है, अति आयनिक अवस्था होता है। कहते हैं आयनिक अवस्था में सर्वाधिक मात्रा प्लाज्मा की होती है, ठीक है ना। आयनित अवस्था में क्या होता है, यानी प्लाज्मा सबसे पहले क्या बोले, अति आयनित अवस्था होता है, ठीक है ना। और आयनित अवस्था में सर्वाधिक मात्रा जो है प्लाज्मा की होती है। कहते हैं प्लाज्मा अंतरिक्ष में पाई जाने वाली अवस्था होती है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पदार्थ की कौन सी अवस्था अंतरिक्ष में पाई जाने वाली है अवस्था है, तो बोल देंगे प्लाज्मा अवस्था। यानी प्लाज्मा अवस्था जो है अंतरिक्ष में पाई जाने वाली अवस्था है, इसको भी याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें जो है पांचवा अवस्था हम लोग पढ़ेंगे BEC, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। BEC का फुल फॉर्म हो गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी BEC को जो है पदार्थ की पांचवी अवस्था मानी गई है। अगर पूछ दे कि पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या होता है, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी BEC। कहते हैं BEC का नामकरण जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो था सत्येंद्र नाथ बोस तथा आइंस्टीन के नाम पर जो है किया गया है, ठीक है ना। यानी अगर पूछ दे कि पदार्थ की पांचवी अवस्था जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, यह किन वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है, तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे सत्येंद्र बोस तथा एक वैज्ञानिक था आइंस्टीन। दोनों के नाम का जो कुछ वर्ड जो है लिया, जैसे सत्येंद्र नाथ बोस का बोस लिया, उसके बाद आइंस्टीन का आइंस्टीन लिया, उस दोनों को मिला करके जो एक नाम बनाया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो यह हो गया पदार्थ की पांचवी अवस्था, ठीक है। दो वैज्ञानिक के नाम को मिला करके बनाया, एक था सत्येंद्र नाथ बोस जो कि भारतीय मूल के थे तथा आइंस्टाइन थे, दोनों के नाम को जो है मिश्रण करके जो है पदार्थ की पांचवी अवस्था बनाया। कहते BEC अंतरिक्ष में पाई जाने वाली अवस्था है। ये भी जो है BEC क्या है, अंतरिक्ष में पाई जाने वाली पदार्थ की अवस्था है। याद रखेंगे, दो अवस्था हो गया, जो कि एक प्लाज्मा बताया पदार्थ की चौथी अवस्था, वह भी जो है अंतरिक्ष में पाई जाने वाली अवस्था है, ठीक है ना। और एक पांचवी अवस्था बताए BEC, यह भी है पदार्थ यानी अंतरिक्ष में पाई जाने वाली अवस्था है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इससे आगे जो है पूरा डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हाँ, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल ई पाठशाला को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और एक भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।